नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद संविधान में परिवर्तन करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। आज उनकी यह बात पुख्ता साबित हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, सांसद, कर्नाटक के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा कि 400 पार 370 पार करने के बाद लोकसभा में, राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद और 20 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलेगी। आपको बता दें कि संविधान बदलना इतना आसान काम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान किया है उसके तहत संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी शर्त है। वह शर्त यह है कि 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 बहुमत राज्यसभा में और 20 राज्यों में सरकार होने पर संविधान को बदला जा सकता है। इसी बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार और 370 पार की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले यह भी कहा था कि 2024 की जीत के बाद बड़ा धमाका होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि संविधान बदलने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने जा रहे हैं। यह बात नहीं कहा था। यह बात उन्होंने पार्टी के सांसद के माध्यम से कहलवा दी। और जब अनंत हेगड़े ने कल इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, इसलिए 400 पार 370 पार के लिए पूरे देशवासियों से वोट देने की अपील किया, तो अपने आप साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री कहलवा रहे हैं अनंत हेगड़े से। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने संविधान को कभी नहीं पसंद किया। संविधान की तो बात दूर, तिरंगा झंडा तक को नहीं पसंद किया। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान अगर बुरे हाथों में जाएगा तो इसके बुरे परिणाम आएंगे और अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छे परिणाम आएंगे। दुर्भाग्य से 2014 से ही यह संविधान और यह देश, यह लोकतंत्र बुरे हाथों में चला गया है। और आज जब 10 साल बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, तो अपने आखिरी साल में जीत के लिए जिस तरह की अपील कर रहे हैं, और इसके पहले उन्होंने अपील किया था कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए, आज अगर प्रकारांतर रूप से कहा जाए तो अपील कर रहे हैं संविधान मुक्त भारत के लिए, लोकतंत्र मुक्त भारत के लिए, धर्मनिरपेक्षता मुक्त भारत के लिए, समानता मुक्त भारत के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा धर्मनिरपेक्षता की विरोधी रही है, समानता के सिद्धांत की विरोधी रही है, आरक्षण का विरोधी रही है, कुल मिलाकर के संविधान विरोधी रही है। और जब संविधान का विरोध करने के बावजूद उसने संविधान की शपथ लिया और 10 साल तक राज किया, तो अगली जीत के लिए उसने सुनिश्चित कर दिया कि संविधान रहेगा ही नहीं, जिसका हम कि शुरू से विरोध करते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की इसी सोच को उजागर किया है अनंत हेगड़े ने, और उनकी इस सोच
को तमाम साधु संत संगठन, कट्टरपंथी हिंदू संगठन भी पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं। आपको याद दिला दें कि हरिद्वार धर्म संसद में जो बातें कही गई थी वही बातें अनंत हेगड़े भी कह रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद में कहा गया था कि भारत का संविधान बदला जाएगा और यह भी कहा गया था कि नया संविधान बना भी लिया गया है। धर्म संसद हरिद्वार में नया संविधान पेश भी किया था। अश्विनी उपाध्याय ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भगवा कपड़े में लपेट करके संविधान को लाया गया था, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं था बल्कि मनुस्मृति थी। तो संविधान को मनुस्मृति बनाने की कवायद चल रही है और संविधान बदलने के लिए सारे फार्मूले अपनाए जा रहे हैं। संविधान बदलने की शर्तें अपनाई जा रही हैं, शर्तों को पूरा किया जा रहा है और उन्हीं शर्तों में एक है 400 पार और 370 पार। 400 पार का मतलब, 370 पार का मतलब कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल करना, सीटें हासिल करना। और इतनी सीटें अगर मिल जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ संविधान को बदल देगी बल्कि 2025 के पहले इस देश को हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अनंत हेगड़े के बयान के बाद अपने को अलग कर लिया है और उन्होंने कहा है कि यह अनंत हेगड़े की व्यक्तिगत विचारधारा है। लेकिन सवाल उठता है कि व्यक्तिगत विचारधारा है तो उस शख्स को पार्टी के बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? उस शख्स को पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? और अभी कर्नाटक की लिस्ट जारी हुई है सांसदीय पद के लिए कि कितने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, उसमें अनंत हेगड़े का नाम नहीं है। लेकिन क्या दूसरी तीसरी लिस्ट में भी अनंत हेगड़े का नाम नहीं होगा? उनका इस विचार की वजह से बहिष्कार किया जाएगा? हमें ऐसा नहीं लगता है, बल्कि अनंत हेगड़े को टिकट दी जाएगी और जितने भी हेट स्पीच बोलने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है बल्कि उन्हें प्रमोट किया जाता है। प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर इसके जीवित जिंदा उदाहरण हैं। प्रवेश ठाकुर ने अपील किया था कि मुसलमानों की दुकान से कोई सामान न खरीदा जाए, मुसलमानों का बायकॉट किया जाए आर्थिक तौर पर। और अनुराग ठाकुर ने तो हद कर दिया था, उन्होंने तो कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और इन दोनों को मंत्री बना दिया गया और अनुराग ठाकुर जो राज्य मंत्री था उसे कैबिनेट मंत्री बना दिया। इसी तरह से हेट स्पीच बोलने वालों को दंडित नहीं किया जाता है बल्कि पुरस्कृत किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बिल्किस बानो कांड में भी आपने देखा था कि बलात्कारियों को फूलमाला पहनाई गई, उनकी रिहाई कर दी गई, उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया और बलात्कारियों को मिठाइयाँ खिलाई गई थी और उन्हें संस्कारी ब्राह्मण कहा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का बयान ये पहला बयान नहीं है और आखिरी बयान भी नहीं है। इसके पहले संविधान को जलाने की घटनाएं आई थी और संविधान जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और इनके भगवा गैंग के लोग ही थे, दूसरा कोई नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिस संविधान की शपथ खा करके 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं वे इस संविधान को बदल देंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहुजनों के हित में, देशवासियों के हित में बनाए गए संविधान को कुचल देंगे, संविधान को मनुस्मृति बना देंगे? बहरहाल अभी तक तो ऐसा ही लगता है, लेकिन संविधान की जड़ें इतना गहराई तक हैं कि ये चाहेंगे तब भी
संविधान को नहीं बदल सकते हैं। अनंत हेगड़े के बयान से ही इस देश में उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर मुखर होकर के सामने आ रहे हैं और अनंत हेगड़े की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बयान पर इतना कोहराम मच गया है और जिस दिन ये संविधान बदलने की कार्रवाई करेंगे उस दिन तो जन आंदोलन शुरू हो जाएगा और वह आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा कि जब तक ये वापस नहीं लेंगे, अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से किसानों ने इन्हें झुकाया था, जिस तरह से किसानों ने इन्हें घुटने पर लाया था, वही काम इस देश के बहुजन समाज के लोग करेंगे और इनकी संविधान बदलने की नीयत को चकनाचूर करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की नीयत को चकनाचूर करेंगे बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग। और इस देश की सिविल सोसाइटीज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विरोध हमेशा से करती रही है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझदार इंटेलेक्चुअल सेक्शन है, उसने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को यह देश आज से नहीं समझता है। भारतीय जनता पार्टी जब गठित हुई थी 1980 में, तभी इनका मंसूबा साबित हो गया था और उसके पहले जब यह पार्टी जनसंघ के रूप में जानी जाती थी, तभी यह पता चल गया था कि आरएसएस के एजेंडे को लागू करने वाली पार्टी है। आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने और भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने, भारत की धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने, भारत के सर्वधर्म समभाव को खत्म करने, भारत की साझा संस्कृति को खत्म करने के लिए आरएसएस के द्वारा गठित जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इरादों से आज यह देश अच्छी तरह वाकिफ हो गया है। और अनंत हेगड़े के बयान से तो जंगल में आग की तरह यह विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की कुटिल विचारधारा तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुजन समाज में जागरूकता लाने का काम कर रही है। अच्छा हुआ कि अनंत हेगड़े ने ऐसे बयान दे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ना कोई बात कह करके अपने गुर्गे के तहत बात कहलवाई है, अपने साधु संगठनों के द्वारा हरिद्वार का धर्म संसद आयोजित करवाया है और जगह जगह हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई गई थी। कहीं ना कहीं उसमें प्रधानमंत्री और आरएसएस का भी हाथ है कि इन्हीं लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। और अगर ऐसा नहीं था, प्रधानमंत्री की ऐसी विचारधारा नहीं थी, तो इन शपथ ग्रहण करने वालों को या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वालों के खिलाफ बात क्यों नहीं कही गई? इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इन्हें जेल के शिक्षों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ओबीसी, एससी, एसटी को संविधान बचाने का है। एक विचारधारा, मनुवादी विचारधारा संविधान को बदलना चाहती है, मनुस्मृति लाना चाहती है, और दूसरी विचारधारा जो बड़ी विचारधारा है और उसके साथ ओबीसी, एससी, एसटी जुड़ा हुआ है, वह संविधान को बचाना चाहता है। आरएसएस के एजेंडे को, बीजेपी के एजेंडे को चकनाचूर करना चाहता है। अब देखिए दोनों विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा की जीत होती है। लेकिन भगवा गैंग पूरी ताकत लगा रहा है 2024 जीतने के लिए, और 2024 में अगर जीत होती है तो जो कुछ करेगा उसकी आहट अभी से दे दी गई है कि मानसिक रूप से तैयार रहिए। या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि संविधान बदलने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चुनाव के पहले एक ऐसा शिगुफा छोड़ दिया जाए जिससे पता चले कि इसका कितना विरोध होता है या कितना समर्थन होता है।
अगर समर्थन ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हिंदू राष्ट्र बनाने में, संविधान को बदलने में। और अगर विरोध बड़े पैमाने पर होता है तब सोचना पड़ेगा कि संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बदलना है या नहीं बदलना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। वो दोनों तरफ चलती है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। एक कदम आगे चलती है तो दो कदम पीछे भी हो जाती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि संविधान बदला जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। सवाल यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मनवादी शक्तियों ने अपनी विचारधारा जाहिर कर दी है। अब अंबेडकरवादी, दलित और बहुजनवादी विचारधारा सामने आना बाकी है, उनका रिएक्शन बाकी है, उनकी प्रतिक्रिया बाकी है। और बाकी ही नहीं है बल्कि प्रतिक्रिया आने भी लगी है। तमाम संगठनों ने, तमाम पार्टियों ने पुरजोर विरोध किया है अनंत हेगड़े के बयान का। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो कह रही है कि अनंत हेगड़े को की व्यक्तिगत विचारधारा है और उन्हें इसके लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा है। लेकिन क्या ये शर्तें ईमानदारी से लागू की जा रही हैं? और अगर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान नहीं बदलना है तो अनंत हेगड़े जैसे सांसदों को पार्टी से निकाल करके बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ अनंत हेगड़े ही नहीं हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय ने भी संविधान बदलने, संविधान को अपडेट करने, संविधान को मनुस्मृति के आधार पर बदलने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है, लेख लिख करके मिंट अखबार में और कई अन्य अखबारों में, कि संविधान को बदलना जरूरी है, संविधान पुराना पड़ गया है, समयानुकूल संविधान को बदला जाना चाहिए। तो सिर्फ अनंत हेगड़े ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के सलाहकार ऐसी बातें कह रहे हैं और भगवा गैंग के लोग संविधान आए दिन जलाया करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खा रहे हैं। तो अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 2024 जीतने के बाद इस देश को कायाकल्प कर देगी। सकारात्मक रूप से नहीं बल्कि नकारात्मक रूप से कायाकल्प होगा। भारत की धर्मनिरपेक्षता खत्म होगी, भारत की साझा संस्कृति खत्म होगी, सिर्फ एक धर्म रहेगा, एक धर्म का राज होगा और उसी धर्म के अनुसार शासन भी चलाया जाएगा। लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर दिया जाएगा, संविधान के शासन को मनुस्मृति के शासन में तब्दील कर दिया जाएगा और इस देश पर एक राजा राज करेगा, जैसा कि पहले हजारों साल पहले मनुस्मृति युग में राजा चलाता था, राज को प्रजातंत्र का नामो निशान नहीं था। लेकिन भगवा गैंग आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर अपने एजेंडे को लागू करना चाहता है। विजयदशमी 2025 को 100 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस के गठन के, और उसका गठन ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उस संविधान के तहत देश चल रहा है। लेकिन संविधान का विरोध हमेशा किया आरएसएस ने, बीजेपी ने, और आज भी कर रही है और संविधान को बदलने, संविधान को खत्म करने की मंशा भी जाहिर कर चुकी है। अब देखना यह है कि संविधान को बचाने वाला विपक्ष, संविधान को बचाने वाला ओबीसी, एससी, एसटी और संविधान को बचाने वाला 97 करोड़ मतदाता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पलीता लगाता है। वोट पर चोट करके भारतीय जनता पार्टी की संविधान बदलने की विचारधारा को समूल खत्म करना होगा। वोट पर चोट करके लोकतंत्र को खत्म करने चाहने वाली भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करना होगा और वोट पर चोट करके
भारत की साझा संस्कृति, साझा विरासत, सर्वधर्म समभाव को खत्म करना चाहने वाली भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटाना होगा। तभी भारत बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।